दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि जो कंपटीशन है ना, वो केवल ऐसे बिजनेसेस में होता है जो केवल आंखों के सामने दिखते हैं। पर ऐसे बहुत से छुपे हुए बिजनेसेस हैं जिसे लोग बिल्कुल चुपचाप से करते हैं और सप्लाई कम होने की वजह से बहुत सारा प्रॉफिट भर भर के कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे ही एक छुपे हुए बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कम इन्वेस्टमेंट में ही अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन कमाया जा सकता है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मात्र चाहिए 2 लाख रुपए, जो कि आपको कोई भी बैंक आसानी से फाइनेंस कर देगी, क्योंकि इन जैसे बिजनेसेस को करने के लिए गवर्नमेंट कई प्रकार की स्कीम भी चला रही है, जैसे कि पीएमईजीपीवाई और मुद्रा लोन। इसके थ्रू आपको लोन भी मिल जाएगा और लोन में सब्सिडी भी मिलेगी। और इस बिजनेस में वो सारी खूबियां हैं जो एक अच्छे बिजनेस में होनी चाहिए। जैसे कि इस बिजनेस में है, इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है, अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है और जो इसकी डिमांड है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, जो कि कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को मार्केटिंग की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, जिसे आप अगर एक बार फॉलो कर लेते हैं तो आपका 70 से 80% माल तो यूं ही बिक जाएगा। और तो और हो सकता है कि आपको एक दूसरा फैक्ट्री सेटअप भी डालना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो बिजनेस और कौन सा है वो मार्केटिंग का तरीका जिसके थ्रू आपका 70 से 80% माल हाथों हाथ बिक जाएगा, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि यह है बिजनेस डाइट का ऑफिशियल वीडियो जिसमें मैं रमेश आप लोगों को बताने वाला हूं कैटल फीड के बिजनेस के बारे में। मेज चूरी यानी कि मक्के का पाउडर। दोस्तों, हमें इस बिजनेस में करना क्या है? इस बिजनेस में हमें मक्के के दाने किसानों से खरीद कर लेके आना है, उसे पीसना है और बाहर मार्केट में सेल करने के लिए निकाल देना है। क्योंकि जो मक्के की चूरी होती है ना, उसे जानवरों को खिलाने के काम में आता है। जो दूध की क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है और जो दूध होता है वो और भी ज्यादा थिक आने लगता है, जिससे किसानों और डेयरी वालों को और भी ज्यादा फायदा होने लगता है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक मशीन की रिक्वायरमेंट होगी, जो मार्केट में आपको 1,25,000 रुपए तक आसानी से मिल जाएगी। और ये जो मशीन होती है, इसके 1 घंटे का जो प्रोडक्शन होता है वो 500 किलो का होता है। यानी कि अगर आप इस मशीन को 1 घंटा चलाएंगे तो ये आपको 500 किलो के मक्के के दाने की चूरी बनाकर दे देगा। यानी कि आप इस मशीन को केवल 1 घंटे चलाएंगे तो आपका 500 किलो चूरी तैयार हो जाएगी। आपको सिंपली करना क्या है कि आपको मक्के के दाने मार्केट से परचेस करके लेके आने हैं, जो कि आपको 20-22 रुपए किलो के हिसाब से आसानी से मिल जाएगा। और जो इसको चूरी बनाने की और जो सारी जो लेबर कॉस्ट होती है वो आती है लगभग 1 रुपए। अब इसमें आप कर दीजिए अपना 50 पैसे का मार्जिन ऐड और इसे निकाल दीजिए मार्केट में सेल करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, अगर इस प्रोडक्ट में आप केवल 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से भी अपना मार्जिन ऐड करते हैं तो यह मशीन आपको 1 घंटे में 250 रुपए कमा करके देती है। और दिन भर में अगर आपकी मशीन 10 घंटे चल गई तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि आपका 2500 रुपए का रोज का नेट प्रॉफिट होगा। इसके अलावा आप लोगों को लेके आना है सिगरेट का दाना, जो कि मार्केट में और भी ज्यादा सस्ता मिलता है। जिससे होगा ये कि आप मार्केट में कंपटीशन भी कर पाएंगे, आपके कस्टमर को भी फायदा मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप इसमें और भी चीजों की चूरी बना सकते हैं, जैसे कि जौ हो गया, चना हो गया, कॉटन सीड्स हो गया, जो सरसों की खल होती है वो हो गया, और भी ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिसकी चूरी आप इस मशीन में बना सकते हैं। और इन सबका मिक्सचर बना करके एक बैलेंस डाइट तैयार कर ली तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन है ना आपका 50 रुपए, ये 2 से 3 रुपए तक आसानी से पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, माल तो बना ही लेंगे आप, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सेल कैसे करें। उसकी चिंता आप मुझ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेल्स की बहुत ही अच्छी सीक्रेट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों, समझते हैं कि इस प्रोडक्ट को हमें सेल कैसे करना है। तो दोस्तों, ये जो कैटल फीड है ना, इसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी मार्केट है और हमको इसे बेचने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो अपने पास कैटल रखते हो, दूध निकालते हो, दूध सप्लाई करते हो। आप लोगों को जाना है अपने आसपास के बीएमएस यानी कि बल्क स्टोरेज वालों के पास में। क्यों? क्योंकि उनके पास में आते हैं सारे मिल्क वाले जो उन्हें अपना माल सप्लाई करते हैं। तो आपको ये करना है कि जो बीएमएस वाला है उसे ही अपना डीलर बना लो और उनसे कहो कि ये जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप इसे सेल करते हैं तो मैं आपको 1 रुपए पर किलो के हिसाब से इसका मार्जिन दूंगा। और फिर जब आपकी ये डील क्रैक हो जाती है तो फिर वहां पर जाकर के अपना माल उनके पास में रख दीजिए। और फिर इसके बाद जितने भी दूध वाले उनके पास में आते हैं उन्हें ये समझाइए कि अगर आप अपने पशु को ये वाला चारा खिलाते हैं तो इससे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, दूध की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आपका दूध गाढ़ा भी होगा, जिससे कि आपका दूध का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और आप और भी ज्यादा पैसे कमा पाओगे। इसमें आपको एक चीज समझने वाली जरूरत है कि तो दोस्तों, जो व्यक्ति आपसे माल खरीद रहा है, आपको पैसा दे रहा है, अगर वही व्यक्ति आपको कोई सा प्रोडक्ट सजेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं आपकी एक सोशल मजबूरी बन जाती है कि आपको उस प्रोडक्ट को लेना ही लेना पड़ता है, और वो भी उस कंडीशन में जिसमें आपका ही प्रॉफिट हो।
इससे होता यह है कि जो माल खरीदने वाला है और जो माल बेचने वाला है, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसे करके अगर आपने अपने आसपास के एरिया के केवल 10 बीएमएस वालों को जोड़ लिया और वहां पर जाकर के अपना प्रोडक्ट रख दिया, तो आपका 50 to 80% माल हाथों हाथ बिक जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को रिटेल स्टोर्स पर रख सकते हो, जहां पर कि जानवरों को खाना मिलता हो, उनकी दवाइयां मिलती हो और सप्लीमेंट्स मिलते हो, तो वहां से भी आपको एक सेल आने लगेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बिजनेस आइडिया और कैसी लगी आपको ये सेल की ट्रिक, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको चाहिए कि इस बिजनेस को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, तो अगर 100 लोग भी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देते हैं कि आई लव बिजनेस डाइट, तो इस बिजनेस को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।